हेलो दोस्तों, हीरा मोती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं दूसरा पार्ट प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको पहचानते कैसे हैं पहले, तो जैसे रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब लगा रहे तो हम लोग इसको पहचानते। रहा है, रहे हैं, रही है। तो इसका नियम क्या होगा? इसका नियम सीधे जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बी फोर और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जानेंगे आगे, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे मैं आम खा रहा हूं, तो इसको बनाएंगे आई एम ईटिंग मैंगो। दूसरा, मैं आम नहीं खा रहा हूं, नहीं खा रहा हूं। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो आई एम नॉट ईटिंग मैंगो। तीसरा, बहुत ही आसानी तरह से हम लोग समझेंगे बारी बारी से। क्या वे लोग आम खा रहे हैं? प्रश्नवाचक। तो ये देखिए यहाँ पे, अगर के क्या ये बाहर निकल जाता है तो ई जमा जो भी होता है, ये इस तीनों में से देखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार इसको ई जमार को बाहर निकाल देंगे। जैसे वे लोग हैं, आर लगेगा, बहुवचन है, आर दे ईटिंग मैंगो। और यहाँ लास्ट में प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, अगला जानेंगे चौथा नंबर। क्या वे लोग आम नहीं खा रहे हैं? ठीक है, तो इसमें देखिए नहीं लग गया, तो इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा। आर, दे और सब्जेक्ट तो ठीक बगल में ही नोट का इस्तेमाल करेंगे, बताए थे पहले वीडियो में दोस्तों, नॉट ईटिंग मैंगो और प्रश्नवाचक लास्ट में। ठीक है दोस्तों, अगला चलेंगे। वे लोग क्यों खा रहे हैं? प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में अगर लग जाए तो बताया था कि इसका जो इंग्लिश होगा, इसका जो वर्ड होगा, इसका पहले लिखेंगे। तो जैसे क्यों का क्या होता है, तो वाई, उसके बाद ठीक बगल में हेल्पिंग वर्ड जो लगा देंगे, वाई आर दे ईटिंग। ठीक है दोस्तों, उसी तरह छठा नंबर में जानेंगे। वे लोग, वे लोग क्यों नहीं खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ नहीं लग गया, तो नहीं लग गया तो बस सेम सब्जेक्ट के बगल में नोट लगा देंगे। जैसे वाई आर दे और सब्जेक्ट में ठीक बगल में ही नोट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट ईटिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आराम से बना लेंगे हम लोग, जहां भी बीच में क्यों, कहाँ, ये सब लगा रहे,
जहां बीच में क्यों, कहाँ, कैसे ये लगा रहा है, तो इसका जो वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड होता है, ये बाहर निकाल देंगे। उसके बाद ठीक बगल में ही उसका हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बगल में ही नॉट लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। जहां भी नहीं लगा रहा है तो प्रश्नवाचक में वहां सब्जेक्ट के ठीक बगल में ही नॉट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट जानेंगे। तो अब तीसरा जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा टेंस है ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानेंगे कैसे इसको, तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे होगा इसका चुका है, चुकी है, या लिया है, दिया है, ये सब इसका इस्तेमाल होगा। जैसे चुका है, चुकी है, या लिया है, ये सब लगा रहेगा। लिया है, दिया है, पीटा है, देखा है, ये सब दोस्तों लिखा रहेगा। इसी से हम लोग पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और इसका नियम क्या होता है या रूल क्या होता है, इसका सिंपल रूल है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है दोस्तों, और हैज और हैव कहाँ कहाँ लगता है, तो सिंपल चीज है इसमें। हैज और हैव जो लगता है, ध्यान रखेंगे, सिंपल चीज जानेंगे कि हैव कब लगता है, जब सब्जेक्ट जो है बहुवचन हो, यानी कि प्लुरल हो। यानी कि ये क्या कब लगेगा, जब ये बहुवचन हो। बहुवचन का मतलब यानी कि प्लुरल हो। ठीक है दोस्तों, प्लुरल होगा तो ये हैव का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, एक वचन होगा सब्जेक्ट, तब हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको इंग्लिश में बोल देंगे सिंगुलर। सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको। सिंपल नियम है, इसको तो मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, मैं खा चुका हूं। जैसे पहले मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, ऐसे इसको लिखिए, या मैंने आम खा लिया है, ऐसे भी लिखिए, दोनों सेम है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने मैंने आम खा लिया है, खा लिया है, ये दोनों एक ही है, सेम है। ये कहने का मतलब दोनों का अर्थ एक ही है। मैं आम खा चुका हूं, मैंने आम खा लिया है, दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सिंपल सा, आई हैव ईटेन मैंगो। ठीक है दोस्तों, दूसरा में चलते हैं, मैंने आम नहीं खाया है, मैंने आम नहीं खाया है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे इसको बनाएंगे, तो नॉट आई हैव नॉट ईटेन मैंगो। ठीक है दोस्तों, और तीसरा हम लोग जानेंगे, क्या क्या मैंने आम खाया है, खाया है या खा चुका है, दोनों एक ही चीज है। खाया है, क्या मैंने आम खाया है, और प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या अगर बाहर निकला है तो है जो है को बाहर निकाल देंगे, सिंपल सा। तो इसको क्या करेंगे, हैव आई, उसका सब्जेक्ट के हैव आई ईटेन मैंगो, और प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जानेंगे अगला चौथा नंबर, क्या मैंने आम नहीं खाया है, नहीं खाया है, प्रश्नवाचक। तो ये नहीं लग गया, नहीं लग गया तो इसके सब्जेक्ट के ठीक बगल में ही हम लोग नहीं का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हैव आई नॉट ईटेन मैंगो।
उसके बाद 5वां नंबर, मैंने उसे क्यों मैंने उसे क्यों पीटा है, प्रश्नवाचक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ बीच में क्यों आ गया, तो बीच में क्या क्यों कैसे अगर आए तो इसका जो पहले वर्ड लिखते हैं इसका इंग्लिश जो है पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाएंगे, सहायक क्रिया यहाँ पे लगाएंगे। वाई हैव आई ईटेन, सॉरी, वाई हैव आई बीटेन, और ये ऑब्जेक्ट है तो उसको सबसे लास्ट में जाकर लिखेंगे हिम, बीटन हिम, और प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये 5वां नंबर का हो गया। उसके बाद अंतिम जो लिखते हैं इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो 6ठा हम लोग जानेंगे, उसे मैंने उसे क्यों नहीं मारा है, प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो ये मारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कैसे बनाएंगे इसको, तो वाई हैव आई नॉट, ठीक सब्जेक्ट के ठीक बगल में ही हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बीटेन, और यहाँ ये उसे का जो लगेगा ही का हिम हो जाता है तो लगेंगे हिम, और प्रश्नवाचक। तो वाई हैव आई नॉट बीटन हिम। ठीक है दोस्तों, और सारे एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं आगे भी। ये छह ही है जो आपको पूरा 6 नियम जानना है, और इसी 6 के अलावा कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको समझाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। तो कैसे बनाएंगे उसे, देखिए देखा है, ये लास्ट में देखिए देखा है। ठीक है, या लिया है, दिया है, पिया है, ये सब रहता है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आ से लेके आ तक यहाँ पे रहना चाहिए, तो वो जो भी रहेगा उसके बाद है लगा रहेगा, तो ये सारा पहचानने का तरीका है। तो मैंने उसे देखा है, तो आई हैव, और ये देखा का क्या हो जाएगा, सीन हिम। ठीक है दोस्तों, आसानी से इसको हम लोग बनाएंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे आप लोग एक बनाइएगा अपने से, मैंने उसे कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान भाषा है, ये आपको आपके लिए छोड़ देते हैं, आप बना के इस कमेंट बॉक्स में इसको बनाएंगे और इसको बताएंगे। तो आगे हम लोग जानेंगे चौथा टेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका नियम पहचानने का। ये दो इसमें नियम होता है, इसमें 2 नियम बनाया जाता है, एक सिंस फोर लगता है जिसमें समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, और एक सिंपल सा रहता है। जैसे इसमें रहेगा, पहला इसका रूल देखते हैं। चौथा में पहला इसका रूल होता है, एक होता है जाता है, जाता रहा है, इस तरह से रहेगा, जाता रहा है, खाता रहा है, पीता रहा है, इस तरह से इसमें लगा रहेगा। ये पहला रूल है, खाता रहा है, जाता रहा है, खाता रहा है, पीता रहा है, इस तरह से, मतलब ये रहेगा। ये ता के बाद क्या रहेगा, रहा है लगा रहेगा, ता के बाद क्या रहेगा, रहा है लगा। देखिए दोस्तों, ता के बाद रहा है। ठीक है दोस्तों, ता के बाद रहा है, इस तरह से रहेगा। तो इसका नियम क्या हो जाएगा, इसके नियम हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, और इसमें एक और चीज ध्यान देते हैं, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल होगा जब रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो उसके बाद देख लेंगे आगे चलते नॉट इस्तेमाल कहाँ होता है। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और ये ध्यान रहिएगा दोस्तों, जहां भी रहा रही हो वहां पे ये जो वर्ब फोर का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा दोस्तों, जहां जिस भी टेंस में रहा रही है इसमें लगा रहा है वहां वर्ब का इस्तेमाल चौथा वर्ब का रूप होता है, हमेशा याद रखिए दोस्तों। तो इस तरह से इसको हम घेर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल याद रखिएगा जहां भी रह रही हो। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे नियम। उसके बाद एक और इसी के अंदर एक और है नियम जो सिंस फोर का इस्तेमाल होता है, उसका भी हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल में होता है मैं खाता रहा हूं, या मैं आम आम खाता रहा हूं, खाता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे दोस्तों बनाएंगे? आई हैव बीन ईटिंग मैंगो। ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो। अगला देखते हैं, मैं आम नहीं खाता रहा हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, आई हैव नॉट बीन, यानी कि बीन के ठीक हैव के बीच में ही नॉट का इस्तेमाल होगा। आई हैव नॉट बीन ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। तीसरा में देखते हैं, क्या क्या वह आम खाता रहा है? प्रश्नवाचक, क्या वह आम खाता रहा है? तो देखते हैं, इसको सिर्फ हैज को बाहर निकालेंगे तो ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो ध्यान रहे, ही के साथ हैज, ही बीन ईटिंग मैंगो, और प्रश्नवाचक। चौथा नंबर में देखते हैं दोस्तों, क्या वे लोग क्या वे लोग आम नहीं खाते रहे हैं? प्रश्नवाचक। तो क्या वे लोग आम नहीं खाते रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं, इसको नीचे इसको लिख देते हैं, अगर थोड़ा सा कम है तो नीचे लिख के इसको बना देते हैं। कैसे इसका होगा? तो हैव दे नॉट, याद रखिए सब्जेक्ट के ठीक बगल में ही नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बीन ईटिंग मैंगो। प्रश्नवाचक, क्या वे लोग आम नहीं खाते रहे हैं? तो हैव दे, देखिए ध्यान से, ये वे लोग है इसलिए यहाँ पे बहुवचन था, हैव लगा है। उसके बाद सब्जेक्ट के ठीक बगल में ही नॉट का इस्तेमाल हमेशा करेंगे, याद रखिए दोस्तों। नॉट बीन ईटिंग मैंगो, और बीन के ठीक पहले लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे नॉट का इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखेंगे, पांचवा नंबर। मैं क्यों मैं क्यों खाता रहा हूं? ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक, मैं क्यों खाता रहा हूं। उसमें ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं क्यों खाता रहा हूं, तो क्यों का इंग्लिश पहले लिख देंगे, वाई हैव आई बीन ईटिंग। प्रश्नवाचक, वाई हैव आई बीन ईटिंग। सिंपल भाषा में बन गया, एकदम आराम से। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ लास्ट में। तो ये छठा नंबर देखते हैं हम लोग दोस्तों, मैं क्यों नहीं आम खाता रहा हूं। प्रश्नवाचक, तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? वाई हैव आई नॉट ईटिंग, नॉट बीन ईटिंग मैंगो। ठीक है दोस्तों, तो ये आराम से 6 के 6 नियम हम लोग इसमें आराम से बना लेंगे। इसके बाद दूसरा नियम इसका जानेंगे, जाता रहा है खाता रहा है, उसके बाद दूसरा भी इसका नियम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो भी जानेंगे। उसके बाद देखते हैं, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हम लोग दूसरा नियम इसका देखते हैं। दूसरा नियम जिसमें कि
सिंस फोर का इस्तेमाल होता है और समय उसमें दिया रहा है तो उसका इस्तेमाल देखते हैं इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं रहेगा जैसे समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, उसके बाद में लास्ट में क्या लिखा रहेगा, रहा है। ठीक है दोस्तों, समय और रहा है लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और शुरू में यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह ये सब रहेगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे, समय और रहा है लास्ट में लगा रहा है। जैसे देखते हैं इसमें, और इसका नियम क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस या फोर, और प्लस लास्ट में क्या देगा, समय दिया रहेगा, समय टाइम, टाइम दिया रहेगा। तो यही वाला नियम है, और सिंपल सा नियम भी इसका आराम से जानेंगे। सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, इसी का नियम हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसके बनाते कैसे हैं इसको। तो पहला इसका देखेंगे, मैं, और एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंस और फोर लगता कहाँ कहाँ है ये भी बता देंगे आपको, बहुत ही आसानी तरह से लगा है। सिंस का इस्तेमाल देखिएगा ध्यान से, सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है और फोर का इस्तेमाल कहाँ होता है, बहुत ही आसानी तरह से हम समझेंगे। सिंस का इस्तेमाल वहां होता है जहां एग्जैक्ट समय दिया है, एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट एट द पॉइंट दिया रहे, एट द पॉइंट, इसको ऐसा बोल सकते हैं, एट द पॉइंट दिया रहे तो यहाँ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जैक्ट, एग्जैक्ट समय दिया रहे, एग्जैक्ट समय दिया रहे, या एट द पॉइंट दिया रहे, एट द पॉइंट दिया रहे, एग्जैक्ट समय, मतलब एग्जैक्ट समय दिया रहा तो सिंस का। और फोर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहां दरमियान दिया रहे, ड्यूरेशन दिया रहे, या फिक्स नहीं दिया है कि कब समय से कितने समय से है, तो वहां फोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ ड्यूरेशन दिया रहे, ड्यूरेशन दिया रहे, ड्यूरेशन दिया रहे, या समय एग्जैक्ट समय नहीं पता हो, एग्जैक्ट समय नहीं पता हो, एग्जैक्ट समय, एग्जैक्ट समय नहीं दिया हो, या अनिश्चित हो, उसका पता नहीं है कितने कितने समय से, तो ये फोर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा के इसको और आगे दिखाते हैं। इसको दोस्तों लिखना है तो लिख लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग। जैसे मैं सोमवार से, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, सोमवार से पढ़ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ समय दे दिया सोमवार, और दूसरा नंबर जब समय दे देगा तो यहाँ जाता रहा हूँ वो नहीं दिया रहेगा, खाता रहूं जाता रहूं वो नहीं देगा, वो यहाँ पे सिंपल सा देगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बस उसी जो पहला नियम है उसी को थोड़ा सा बस समय दिया रहेगा, उसके बाद समय के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ता हट जाएगा और रहा हूँ सिर्फ लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो उस तरह से हम लोग पाएंगे। मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस, अब समय समय दिया है, देखिए समय, तो ये मंडे, मंडे। ठीक है दोस्तों, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, आसानी से बना देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा देखेंगे नियम, दूसरा नियम देखते हैं, मैं 5 सालों से, 5 सालों से, सालों से नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मैं, दूसरा वाला, मैं 5 सालों से नहीं पढ़ रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे समय दे दिया 5 सालों से, तो ये देखिए ये सिंस लगेगा फोर लगेगा, यहीं से पता चलेगा कैसे ये 5 सालों से है, तो ये एग्जैक्ट समय नहीं बता रहा है कि क्या है, और इसमें साथ साथ ड्यूरेशन दे दिया है। जैसे अब 5 सालों से, किसी 5 सालों से पता ही नहीं चल रहा है कि कितने कब से कब, इसलिए यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया 5 सालों से। जहां भी ड्यूरेशन दिया रहे और जहां भी एग्जैक्ट अनिश्चित समय दिया रहे उसको वहां पे फोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव बीन, आई हैव, आई हैव नॉट बीन, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, नहीं लगा हुआ है, नॉट बीन रीडिंग सिंस, सॉरी फॉर, फॉर 5 years, फॉर 5 years।
ठीक है दोस्तों, एस लगा देंगे लास्ट में, ईयर्स लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा देखते हैं। क्या मैं सोमवार से क्या मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं? प्रश्नवाचक। तो क्या आ गया, और समय भी आ गया, और रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों क्या लगाएंगे, तो हैव को बाहर निकाल देंगे। हैव आई बीन रीडिंग सिंस मंडे, और प्रश्नवाचक लास्ट में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा नंबर देखेंगे। क्या मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूं? तो क्या इसको होगा, तो हैव आई नॉट, सब्जेक्ट के ठीक बगल में ही नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे, और लास्ट में प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, पांचवा नंबर जानेंगे हम लोग। मैं क्यों सोमवार से पढ़ रहा हूं? समझाने के लिए दोस्तों सब में पढ़ रहा हूं लगा रहा हूं, ताकि आप लोग आसानी से समझ ले, गलती ना करो। ठीक है दोस्तों, तब वाई देखिए ध्यान से, यहाँ क्यों लग गया बीच में, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश पहले निकाल देंगे। तो वाई हैव आई बीन रीडिंग सिंस मंडे, और प्रश्नवाचक थोड़ा सा बड़ा इसका बनता है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे नीचे लिख दिया हूं। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे छठा नंबर देखते हैं यहाँ दोस्तों। मैं क्यों नहीं सोमवार से पढ़ रहा हूं? प्रश्नवाचक। तो क्यों लगा हुआ है, तो देखते हैं दोस्तों, मैं क्यों नहीं सोमवार से पढ़ रहा हूं, इसका कैसे बनाते हैं, तो जगह नहीं होने पर थोड़ा सा नीचे ही बना दे रहे हैं। तो वाई हैव आई, और सब्जेक्ट के ठीक बगल में ही नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा यहाँ टेंस जो 6 नियम है, पहला और ये दूसरा दोनों नियम हमने बताया है, और इसके बाद और सारे एग्जाम्पल जानेंगे अगले क्लास में। तो इसलिए दोस्तों अब ये सेशन खत्म करते हैं, और अगले पार्ट में हम लोग आएंगे। धन्यवाद, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा यहाँ मेहनत हो रहा है। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।